तारीख 1, दावेदार 3, शहीद दिवस की असली वसीयत किसके नाम? कोलकाता में आर पार की जंग। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। राजनीति में जब वसीयत और विरासत की जंग शुरू होती है ना, तो परिवार टूट जाते हैं। लेकिन आज कोलकाता की सड़कों पर जो हो रहा है वो किसी पारिवारिक ड्रामे से कम नहीं है। तारीख नोट कर लीजिए, 21 जुलाई। जी हाँ, एक ही दिन, एक ही शहर और सिर्फ 3 किलोमीटर के दायरे में तीन रैलियां होने जा रही है। 3 अलग अलग मंच सज रहे हैं, 3 लाउड स्पीकर गूंजेंगे और तीनों का दावा सिर्फ एक ही है, 21 जुलाई के शहीदों के असली वारिस हम ही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये माजरा क्या है, एक ही दिन को लेकर इतनी मारामारी क्यों? तो चलिए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और ध्यान से समझाते हैं। बात है साल 2093 की, जब ममता बनर्जी तृणमूल की नहीं थी बल्कि यूथ कांग्रेस की नेता हुआ करती थी। उनकी अगुवाई में एक रैली निकली, पुलिस की गोलियां चली और कांग्रेस के 13 जाबाज कार्यकर्ता मारे गए। इसके बाद दीदी ने कांग्रेस छोड़ दी, अपनी नई पार्टी बनाई टीएमसी और धीरे धीरे 21 जुलाई और शहीद दिवस को पूरी तरह से अपने नाम कर लिया। पिछले 15 सालों से जब वो सत्ता में थी तो ये दिन सिर्फ टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन बनकर रह गया था। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 2026 के चुनाव में दीदी की हार के बाद क्या हुआ? इसे एक अकेले दिन पर हक जताने के लिए 3 दावेदार खड़े हो गए हैं। अब जरा तस्वीरों में देखिए, जरा देखिए कि एक इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन आमने सामने है। दावेदार 1 खुद ममता बनर्जी हैं, जो बिरला तारामंडल के सामने से दहाड़ेंगी और दुनिया को दिखाएंगी कि बंगाल की असली दीदी वही है। अब दावेदार 3 ऋतुव्रत बैनर्जी और उनकी बागी टीएमसी गुट, जो गांधी मूर्ति के पैर छूकर ये कसम खा रहे हैं कि असली तृणमूल कांग्रेस तो हम ही है। दीदी का घड़ा अब माइनॉरिटी में आ चुका है। और दावेदार नंबर 3 कांग्रेस, जो शहीद मीनार में बैठकर ताल ठोक रही है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने तो दीदी को न्योता तक भेज दिया है और खुलेआम मजे लेते हुए कह रहे हैं कि दीदी अगर हिम्मत है तो हमारी रैली में आओ और अपनी पुरानी गलती मानो, और 30 साल पहले कांग्रेस छोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। अब आप ही बताइए, इस सियासत का कर्मा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिस कांग्रेस की जमीन से ममता बनर्जी ने इस आंदोलन को सींचा, आज वही कांग्रेस अपना हक वापस मांग रही है। और जिन नेताओं को दीदी ने उंगली पकड़कर राजनीति सिखाई, आज वही बागी नेता उनके सामने सीना तान कर खड़े हैं। 21 जुलाई को कोलकाता की पुलिस के लिए भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। परीक्षा की घड़ी है, लेकिन असली परीक्षा बंगाल की जनता की है। जनता की भीड़ किस मंच पर सबसे ज्यादा जुटती है, इसी से तय होगा कि इस ऐतिहासिक विरासत का असली हकदार कौन है। दोस्तों, क्या दीदी अपने बागियों को, कांग्रेस को मात दे पाएगी, या फिर इस बार की 21 जुलाई ममता बनर्जी के अंत की नई इबारत लिखेगी? बने रहिए हमारे साथ, हम पल पल की खबर से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। अपनी कमेंट हर बार की तरह इस बार भी दीजिएगा कि आप कौन सी सभा में जाने वाले हैं। 3 दावेदार हैं, ममता बनर्जी, ऋतुव्रत और कांग्रेस। आप किससे सपोर्ट करेंगे? कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर से अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए हालात बंगाल न्यूज टैग इंडिया। अगर आप अपने बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।